जीव का स्वरूप क्या है? ज्ञानादि 14 गुणवान, कर्ता भोक्ता जड़ नाना विभु। ये जीव का यानी स्वरूप है। ज्ञानादि ज्ञान इत्यादि 14 गुणवान, कर्ता भोक्ता जड़ नाना विभु, यह जीव है। ये न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र का एक विभाग न्याय है, जो कहता है कि जीव का स्वरूप ज्ञानादि 14 गुणवान, कर्ता भोक्ता जड़ है और नाना विभु है, यानी नाना प्रकार के इसमें यानी करता है। और बंध का हेतु क्या है? क्यों बंधा है ये जीव? तो वो कहते हैं अज्ञान। अज्ञान के वजह से ये जीव बंध गया है। और बंध क्या है? तो बंध के विषय में कहते हैं कि 21 दुख, 21 प्रकार के दुख है, जिसके वजह से इस जीव को बंधन में ये जीव आ गया। उसके बाद न्याय शास्त्र मोक्ष के विषय में कहता है कि अगर यदि 21 प्रकार के दुख नाश हो जाते हैं तो जीव को मोक्ष मिलता है। फिर मोक्ष का साधन क्या बताता है न्याय शास्त्र? न्याय शास्त्र कहता है कि इतर भिन्नात्म ज्ञान से मोक्ष का साधन होता है। अधिकारी कौन है मोक्ष के? तो दुख यानी दुखी, जिज्ञासु और कुतर्की, इन लोग यही मोक्ष के अधिकारी है। कौन? दुखी, जिज्ञासु और कुतर्की, यानी तर्क करने वाले, कुतर्क करने वाले अधिकारी है मोक्ष के। और न्याय शास्त्र के प्रकटकर्ता यानी न्याय शास्त्र के निर्माता कौन है? आचार्य गौतम। गौतम ने यह न्याय शास्त्र प्रस्तुत किया था। इसके प्रधान कांड क्या है? पूर्व मीमांसा का प्रधान कांड कर्म कांड है, तो न्याय शास्त्र का प्रधान कांड है ज्ञान कांड। और वाद क्या है? तो वही जो पूर्व मीमांसा कहती है आरंभवाद, वही इनका भी वाद है आरंभवाद, यानी किस तरह इस सृष्टि का आरंभ हुआ। और आत्म परिमाण संख्या क्या है? अनेक है, अनेक आत्मा, अनेक विभु। और प्रमाण क्या है? तो 4 प्रमाण मानते हैं न्याय शास्त्र के रचयिता गौतम। कहते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, यही 4 प्रमाण है। और ख्याति क्या है? तो अन्यथा, अन्यथा ये ख्याति है। सत्ता क्या है जीव की? जीव जगत और परमार्थ सत्ता, जीव जगत और परमार्थ इनकी सत्ता है। उपयोग क्या है न्याय शास्त्र का? मनन, मनन के लिए न्याय शास्त्र का उपयोग हो सकता है। उसके बाद वैशेषिक नामक शास्त्र है, दर्शन शास्त्र तीसरा। वो कहते हैं जगत क्या है? न्याय के अनुसार, यानी न्याय की जो परिभाषा है जगत की, परमाणु आरंभित संयोग वियोगवान आकृति विशेष, जो जगत का स्वरूप न्याय शास्त्र मानता है, उसी को वैशेषिक मान्यता देता है। और अन्य किसी विषय में विशेष यानी मार्गदर्शन नहीं करता है। और इसके प्रकटकर्ता आचार्य थे कणाद। कणाद ने वैशेषिक दर्शन शास्त्र प्रस्तुत किया है। और प्रधान कांड क्या है? न्याय के अनुसार, यानी न्याय और वैशेषिक लगभग समान ही स्टेज पर हमें उपलब्ध होते हैं। उसके बाद वाद क्या है? तो वो भी यानी न्याय के अनुसार, यानी आरंभवाद है। आत्म परिमाण संख्या क्या है? आत्माओं की संख्या क्या है? इसके विषय में भी वो न्याय शास्त्र से सम्मत है। प्रमाण क्या है? तो वो कहते हैं कि 2 ही प्रमाण वो मानते हैं न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र 4 प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष यानी वैशेषिक न्याय शास्त्र मानता है 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और वैशेषिक शास्त्र केवल 2 ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ख्याति क्या है? तो न्याय के अनुसार है, यानी अन्यथा ये ख्याति न्याय ने मानी है तो उसको वैशेषिक समर्थन करते हैं। सत्ता क्या है जीव की? तो कहते हैं न्यायानुसार।
और उपयोग क्या है, तो वो भी न्याय के अनुसार मनन, अर्थात न्याय और वैशेषिक यानी गौतम और कणाद इनके मत लगभग समान ही है। उसके बाद हम चौथे शास्त्र षड दर्शन में चौथे दर्शन शास्त्र का विचार करेंगे, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं। और सांख्य शास्त्र के अनेक उदाहरण भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में दिए हैं, जो कि श्री कृष्ण जी को भी मान्य है। तो वो सांख्य शास्त्र कहता है कि जगत का स्वरूप क्या है, प्रकृति परिणाम, और त्रयोविंशति यानी 23 तत्वों का ये जगत बना हुआ है, 23 तत्वों का है ये। और जगत का कारण बताते हैं कि जगत का कारण क्या है। सांख्य शास्त्र कहता है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति ये जगत का कारण है। फिर वो ईश्वर के विषय में कुछ नहीं कहते, और यानी सांख्य शास्त्र ने ईश्वर को नहीं माना है। सांख्य शास्त्र ईश्वर को नहीं मानता, वो कहता है कि संघात से ही यानी सृष्टि का निर्माण होता है। उसके अनंतर जीव क्या है, तो जीव के विषय में कहते हैं कि जीव असंग है, यानी वो अलिप्त है, चेतन है, विभु नाना और भोक्ता है। यानी असंग है जीव, चेतन है, विभु है, अनेक प्रकार के है, और भोक्ता है यानी भोगने वाला जीव है। फिर बंध का यानी बंधन का हेतु क्या है, क्यों बंधा है ये जीव, तो उसका कारण बताते हैं सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल मुनि। अविवेक की वजह से ही ये जीव बंधा हुआ है। और बंध का स्वरूप क्या है, तो वो कहते हैं अध्यात्मादि त्रिविध दुख, जैसे आध्यात्मिक दुख, आदिभौतिक और आदिदैविक, ये तीनों प्रकार के दुख को सांख्य शास्त्र मान्यता देता है। मोक्ष की कल्पना क्या है सांख्य शास्त्र में, त्रिविध दुख और उनका नाश। त्रिविध दुख आदिभौतिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के दुख है, इनका नाश होना ही मोक्ष है, ऐसी सांख्य शास्त्र की कल्पना है। फिर मोक्ष का साधन क्या है, प्रकृति पुरुष विवेक। प्रकृति यानी अष्टधा प्रकृति, और पुरुष यानी वो जो आत्मा है, जिसे आत्मा माना जाता है, जो चाह जरूरत प्रियत्व है, इनका विवेक करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यानी अर्थात मोक्ष का साधन है प्रकृति पुरुष विवेक। और अधिकारी कौन है इस सांख्य शास्त्र के, संदिग्ध और विरक्त। जो विरक्त है, जो संदिग्ध है, वही सांख्य शास्त्र प्राप्त करने के अधिकारी है। इसके प्रकटकर्ता आचार्य कौन है, कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की रचना की है, ये हम सब जानते हैं। और प्रधान कांड कौन से हैं, तो ज्ञान कांड को प्रधान कांड मानते हैं सांख्य शास्त्र के रचयिता कपिल मुनि। उसके बाद उनका वाद क्या है, तो परिणामवाद। परिणाम यानी इन सभी तत्वों का एकत्रित जब सम्मिलन होता है, उसी परिणामवाद को ये मान्यता देते हैं। उसके बाद आत्म परिमाण संख्या क्या है, यानी आत्माओं की परिमाण, आत्माओं की कितनी संख्या है, तो इसके विषय में कहते हैं कि नाना विभु नाना पुरुष, यानी अनेक प्रकार की आत्माएं इस विश्व में हैं। उसके बाद इसका प्रमाण बताते हैं, तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये 3 प्रमाण को सांख्य शास्त्र यानी मानता है। सांख्य शास्त्र ने 3 ही प्रकार के प्रमाण माने हैं, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। उसके बाद सांख्य शास्त्र ख्याति के विषय में कहता है कि अख्याति। और सत्ता क्या है जीव की, तो जीव जगत परमार्थ सत्ता, यानी लगभग पूर्व मीमांसा से वो अपने यानी मान्यता उनकी मिल जाती है सत्ता के विषय में। यानी जीव की सत्ता क्या है, जीव जगत और परमार्थ सत्ता। अच्छा, इस सांख्य योग का उपयोग क्या है, त्वम पदार्थ शोधन, यानी त्वम तत् त्वम असि, ये इस महावाक्य का जो त्वम पदार्थ है, यानी जो निराकार आत्मा है, इनको खोजना, यही
इस सांख्य शास्त्र का उपयोग है। उसके बाद पातंजल योग है, जो हमारा भारत का 5वां दर्शन शास्त्र है, पातंजल योग। इस पातंजल योग में जगत के विषय में कहते हैं कि वो सांख्यानुसार है। सांख्य कहता है जगत का स्वरूप क्या है, प्रकृति, परिणाम और 21 प्रकार के तत्व, ये इसके वजह से ये जगत उपस्थित है और उसको पातंजल योग मान्यता देता है। उसके बाद जगत का कारण क्या है, कर्मानुसार प्रकृति और तन्नियात्मा ईश्वर, यानी कर्मानुसार प्रकृति और उसका नियामक ईश्वर, यानी वो योग शास्त्र जो है वो कर्मानुसार प्रकृति होती है और उसका नियामक ईश्वर है, ये मानते हैं। उसके बाद ईश्वर कौन है, ऐसा प्रश्न है, तो उसका उत्तर योग शास्त्र देता है, क्लेश कर्म विपाकाशयों से असंबद्ध पुरुष विशेष, यानी ऐसा पुरुष जिसे क्लेश नहीं है, कर्म यानी विपाकाशय नहीं है और ऐसा असंबद्ध पुरुष विशेष ईश्वर है। उसके बाद जीव के विषय में सांख्य शास्त्र कहता है कि असंग है, चेतन है, नाना विभु है और कर्ता और भोक्ता है ये जीव, ऐसा पातंजल योग मानते हैं। फिर बंध का हेतु क्या है, किस वजह से ये जीव बंधन में पड़ गया, उसके विषय से वो कहते हैं कि अविवेक, ये अविवेक को ही कारण मानते हैं, जिस तरह के सांख्य शास्त्र मानता है। फिर पतंजलि योग बंध का हेतु बताता है कि बंध क्यों है बंध, तो वो कहते हैं प्रकृति पुरुष जन्य अविद्यादि पंचक्लेश, प्रकृति पुरुष और अविद्या इत्यादि पंचक्लेश ही जीव के बंधन का कारण बताते हैं। बंधन यानी जीव को बंधन से मोक्ष कैसे मिलेगा, उसके विषय में वो कहते हैं कि प्रकृति पुरुष संयोगाभाव पूर्वक अविद्यादि पंचक्लेश निवृत्ति, यानी प्रकृति पुरुष जन्य अविद्या से, यानी इस प्रकार के 5 क्लेशों से निवृत्ति होने पर जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। और मोक्ष का साधन क्या है, पातंजलि योग बताता है, वो कहता है निर्विकल्प समाधि पूर्वक विवेक, निर्विकल्प समाधि पूर्वक विवेक, यही मोक्ष का साधन बताया है। फिर मोक्ष के अधिकारी कौन है, तो विक्षिप्त चित्तवान, यानी जिनका चित्त विक्षिप्त हो गया है, वही ऐसा चित्त रखने वाले व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी है। और इसके प्रकटकर्ता आचार्य कौन थे पातंजलि योग के, तो पतंजलि ने पातंजलि योग की प्रस्तुति की है। फिर प्रधान कांड क्या है, उपासना कांड, ये पातंजलि योग का प्रधान कांड है। उनका वाद क्या है, तो सांख्यानुसार, सांख्य कहता है कि परिणामवाद है, तो उसी तरह उसको ये यानी पातंजलि योग समर्थन देता है। उसके बाद वो कहता है कि ये पातंजलि योग का उपयोग क्या हो सकता है, चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता के लिए पातंजलि योग का उपयोग होता है। उसके अनंतर उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहते हैं, वो भी हमारा एक छठा दर्शन शास्त्र है, इसके विषय में जाने। जगत के विषय में वेदांत की कल्पना है कि ये जगत जो है ये नाम रूपात्मक है, चैतन्य का विवर्त है और नाम रूपात्मक भास होता है, उसे जगत कहते हैं। जगत का कारण क्या है, अभिन्न निमित्तोपादान ईश्वर, यानी इस सृष्टि से अभिन्न है और निमित्त है इस सृष्टि का, ऐसा वो ईश्वर उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत के रचयिता मानते हैं। उसके बाद वो ईश्वर किसे कहते हैं, माया विशिष्ट चैतन्य, माया विशिष्ट चैतन्य को ही उत्तर मीमांसा वेदांत कर्ता ईश्वर मानते हैं। वो जीव किसे मानते हैं, अविद्या विशिष्ट चैतन्य, जो अविद्या में लिप्त है ऐसा चैतन्य जीव है। और जीव बंधन में क्यों पड़ा है, इसके विषय में वो कहते हैं कि अविद्या के वजह से और अविद्या के वजह से होने वाले कार्यों के वजह से ये जीव बंधन में पड़ा हुआ है। मोक्ष कैसे होगा, इसके विषय में
वेदांत कहता है कि अविद्या और उसके कार्य निवृत्ति पूर्वक करने से परमानंद यानी ब्रह्म प्राप्ति होती है, ऐसा वेदांत कर्ता का मानना है। फिर मोक्ष के साधन क्या है? तो ब्रह्मात्मैक्य साधन, ब्रह्म से जीव का एकात्मता करना, ऐसा ज्ञान, ब्रह्मात्मैक ज्ञान, यही जीव के मोक्ष का साधन मानते हैं वे। और मोक्ष के अधिकारी कौन है? मल विक्षेप दोष रहित साधन चतुष्टय से संपन्न, मल विक्षेप और आवरण इन दोषों के रहित साधन संपन्न जो है वही मोक्ष के अधिकारी है। और उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत के प्रकटकर्ता आचार्य कौन है? तो वेद व्यास। उत्तर मीमांसा वेदांत के रचयिता वेद व्यास जी है। उसके अनंतर देखें प्रधान कांड क्या है? तो ज्ञान कांड को ये प्रधान कांड मानते हैं। उसके बाद इनका वाद क्या है? तो विवर्तवाद अर्थात अध्यासवाद, यानी जगत पर, यानी ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यानी ये जो अध्यासवाद है इसे विवर्तवाद भी कहते हैं। यही वाद वो यानी इसी वाद को वो मान्यता देते हैं। आत्म परिमाण क्या है? आत्माओं की संख्या क्या है? तो वो कहते हैं कि एक ही विभु है, इस सृष्टि का एक ही मालक है, एक ही संचालक है। ये वेदांत अर्थात उत्तर मीमांसा के रचयिता श्री वेद व्यास जी मानते हैं। प्रमाण कौन से मानते हैं? तो 6 प्रमाण मानते हैं। कौन से? कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, और इस तरह वो 6 प्रमाण मानते हैं। ख्याति क्या है? तो अनिर्वचनीय। ईश्वर की ख्याति क्या है? तो अनिर्वचनीय, यानी जिसका उच्चार नहीं किया जा सकता। सत्ता क्या है? तो परमार्थ रूप आत्मसत्ता है, व्यावहारिक और प्रतिभाषिक जगत सत्ता है। यानी परमार्थ रूप आत्मसत्ता है और व्यावहारिक और प्रतिभाषिक जगत सत्ता है। और इस वेदांत उत्तर मीमांसा का उपयोग क्या है? तो तत्वज्ञान पूर्वक मोक्ष, तत्वज्ञान के पूर्वक यानी तत्वज्ञान के साथ मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा उत्तर मीमांसा के रचयिता वेद व्यास कहते हैं। इसके अनंतर सभी दर्शनों का प्रकाशक और समन्वयकर्ता जो सर्वांग योग है, जिसे श्री मायानंद जी चैतन्य ने प्रस्तुत किया है, वो क्या कहता है उसके विषय में जाने। जगत के विषय में सर्वांग योग कहता है कि जगत अनादि है, एक है, स्वयंभू है, क्षर भाव स्थित विश्व में अनंत भावना है। जगत कैसा है? अनादि है, यानी ये कभी निर्माण भी नहीं हुआ और कभी इसका नाश भी नहीं होगा। ये स्वयंभू है, अनादि है, एक है और क्षर भाव स्थित, यानी अष्टधा प्रकृति में जो विश्व है यानी इसमें अनंत भावनाएं हैं, यानी क्षर भाव में अनंत भावनाएं हैं, ऐसा सर्वांग योग जगत के विषय में कहता है। फिर जगत का कारण क्या है? इसका उत्तर सर्वांग योग देता है कि स्वयंभू क्षर प्रकृति भाव बद्ध जीव, यानी ये जो स्वयंभू क्षर भाव है, क्षर प्रकृति जिसे कहते हैं अष्टधा, उसमें जो बंधा हुआ है उसे जीव कहते हैं। यानी अष्टधा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मन बुद्धि और अहंकार, इनमें जो बंधा हुआ है उसे जीव कहते हैं। ईश्वर कौन है? तो मायोपाधिक अर्थात क्षर रूप समष्टि भाव का प्रकाशक जो है वो ईश्वर है। क्षर रूप समष्टि भाव का प्रकाशक, क्षर का प्रकाशक जो है, जो अष्टधा प्रकृति है उसका जो प्रकाशक है, वही मायोपाधिक ईश्वर सर्वांग योग मानता है। फिर जीव किसे कहते हैं? इसके विषय में कहते हैं सर्वांग योग के कर्ता अविद्योपाधिक जगत और व्यष्टि का अभिमानी। अब यानी मैं 3.5 हाथ का ही हूँ, ये व्यष्टि भावना, और जगत यानी जो सतत परिवर्तनशील क्षर भाव है उसका अभिमानी जो है वो जीव है, उसी को जीव कहते हैं। बंध का हेतु क्या है? क्यों बंधा है ये जीव?
तो सर्वांग योग कहता है स्वरूप विस्मृति हो गई है, अपने स्वस्वरूप को भूल जाने से ही ये जीव बंधन में पड़ा है। उसके बाद बंध क्या है, किसने क्या बंधन है इस जीव को, इसके विषय में सर्वांग योग कहता है भिन्न भाव की कल्पना। मैं ईश्वर से अलग हूँ, मैं ईश्वर से भिन्न हूँ, इसी भावना ने जीव को बांध लिया है। जीव का मोक्ष कैसे होगा, इसके विषय में सर्वांग योग क्या कहता है। सर्वांग योग कहता है भेद कल्पना निवृत्ति पूर्वक भेद कल्पना रहित स्वरूप स्थिति। यानी ये जीव और ब्रह्म, इसमें जो भेद की कल्पना की गई है उसका निराकरण, उसकी निवृत्ति हो जाने से भेद कल्पना रहित जो स्वरूप स्थिति है वो प्राप्त होगी, तभी इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष का साधन क्या बताया है सर्वांग योग ने। सर्वांग योग कहता है कि स्वधर्म द्वारा यानी स्ववर्ण कर्म के द्वारा विश्व सेवा करना यही मोक्ष का साधन है। मोक्ष के अधिकारी कौन बताते हैं सर्वांग योग करता, वो कहते हैं कि जो अपने स्वधर्म रतिमान यानी स्वकर्मारूढ़ जो हो गए हैं, स्वकर्म में जो आरूढ़ हो गए हैं, वही स्वकर्म निष्काम करने वाला ही मोक्ष का अधिकारी है। इसके प्रकटकर्ता आचार्य कौन है, सद्गुरु नारायण स्वरूप विभूति। सद्गुरु नारायण स्वरूप विभूति यानी ये जो हम गीता में पढ़ते हैं कि ये आदि में सूर्य ने सबसे कहा, वही बात यहाँ है कि इसके जो प्रकटकर्ता आचार्य होते हैं वो सद्गुरु होते हैं, जो नारायण स्वरूप विभूति रहती है और प्रत्येक युग में वो आते हैं। प्रधान कांड क्या है इसका, तो भेदा भेदातीत स्वरूप विज्ञान अर्थात जीव दिव्य चक्षु ही इसका प्रधान कांड है। और भेदा भेद स्थित स्वरूप विज्ञान यानी भेद और अभेद के यानी पार जो विज्ञान है दिव्य चक्षु है। पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता करने वाले ज्ञान को दिव्य चक्षु कहते हैं। उसी से ये सर्वांग योग का प्रधान कांड है। और वाद क्या है, तो निर्विवाद है। सर्वांग योग ये निर्विवाद है, वादातीत है और पुरुषोत्तम विभु भाव रहित एक है। यानी एक ही पुरुषोत्तम यानी ये स्वयं विश्वरूप ही है, ऐसा सर्वांग योग मानता है। फिर इसमें प्रमाण क्या है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सर्वांग योग मान्यता देता है। सर्वांग योग केवल प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव प्रमाण को ही मानता है, अन्य कोई प्रमाण नहीं मानता। फिर उसकी ख्याति क्या है, तो वाच्य अवाच्य सर्वरूप यानी बोला जा सकता है या बोला नहीं जा सकता इत्यादि सभी प्रकार की सर्वरूप ख्याति सर्वांग योग मान्यता देता है। अच्छा, सर्वांग योग की सत्ता क्या है, तो सर्वांग योग की सत्ता है कल्पना ये सत्ता है। और उपयोग क्या है, तो दिव्य चक्षु युक्त अभ्युदय अर्थात प्रिय व निश्रेयस अर्थात श्रेय प्राप्ति पूर्वक विश्व कल्याण, ये उसका उपयोग है। दिव्य चक्षु युक्त अभ्युदय यानी दिव्य चक्षु युक्त यानी उद्धार, और प्रेय यानी प्रिय, और श्रेय यानी योग्य, ये इन दोनों की प्राप्ति होते हुए विश्व कल्याण करना यही सर्वांग योग का उपयोग है। इस तरह हमने षट दर्शनों के विचारों का सार, दार्शनिक षट शास्त्रों की भिन्न भिन्न कल्पनाएं जानी और उन छहों शास्त्रों की विभिन्न कल्पनाओं के विषय में सर्वांग योग क्या कहता है, किस तरह सभी कल्पनाओं का समन्वय सर्वांग योग करता है, इसके विषय में हमने इस अंक में जाना। आप सभी से प्रार्थना है कि आप भी नर नारायण में दिए हुए इस कोष्टक को ध्यान से पढ़ें, समझें और इस पुस्तक को प्राप्ति का स्थान दोबारा फिर आपको बता दें। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। तो इसी के साथ इस अंक का समापन करेंगे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।